वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 जून और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 8 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 8 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा ही हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। जी हाँ दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वो हैं आपके RK सिंह भदौरिया। वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं। आपके वाइस चीफ मार्शल हो गए आपके एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। मुख्यालय हो गया आपका न्यू दिल्ली में। आपकी स्थापना हो गई 8 अक्टूबर 1932 को। और एयर चीफ मार्शल हो गए आपके RK सिंह भदौरिया। दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। ये प्रश्न भी आप याद रख लेना कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय नंदीकुरी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विनय नंदीकुरी हाल ही में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नए प्रमुख बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय नंदीकुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यह किसका स्थान लेंगे? तो यह है डॉक्टर राकेश के मिश्रा का स्थान लेंगे। डॉक्टर विनय नंदीकुरी डॉक्टर राकेश के मिश्रा का स्थान लेंगे। और दोस्तों, डॉक्टर राकेश के मिश्रा इस समय वर्तमान किस पद पर कार्यरत हैं? तो डॉक्टर राकेश के मिश्रा अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। कौन? डॉक्टर राकेश के मिश्रा अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी में निदेशक पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, रवनीत सिंह हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रवनीत सिंह। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे।
तो भारतीय नौसेना का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था उस दिन भारतीय नौसेना का गठन किया गया था। और दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना कब की हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1612 ईस्वी में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। और दोस्तों भारतीय नौसेना के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले भारतीय नौसेना के जनक माने जाते हैं। और भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान समय में? तो वो हैं आपके एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के वर्तमान समय में प्रमुख हैं। और दोस्तों भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय 3 स्थानों पर है, जिसमें कि आपका पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका मुंबई में, और दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका कोच्चि में। कहाँ कहाँ है? पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में, पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका मुंबई में, दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका कोच्चि में। ठीक है। और दोस्तों आपका एक बात और बता दूं कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। दोस्तों आप इस प्रश्न को भी याद कर लेना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अब इसका रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 26 जनवरी 1950 को, गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और स्थापना कब हुई थी? 1612 ईस्वी में। और आपके इस भारतीय नौसेना के जनक कौन हैं? तो वो हैं आपके मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले भारतीय नौसेना के जनक हैं। और वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और आपके भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम में, और पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका मुंबई में, और दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय आपका कोच्चि में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसाक हारजोग। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इसाक हारजोग ही इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसाक हारजोग। और दोस्तों ये किस नंबर के बने हैं? तो यह 11वें नंबर के इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। कौन से? 11वें नंबर के इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम क्या है? इसाक हारजोग। दोस्तों इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो इजराइल की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान? तो वो हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है आपके? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों इजराइल की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम इजराइल की वर्तमान समय में राजधानी है। और इजराइल की मुद्रा क्या है? तो वो है आपकी न्यू शेकेल। और संसद का क्या नाम है? तो वो आपका द नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए इसाक हरजोग, और आपके प्रधानमंत्री हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, और आपके राजधानी हो गई यरूशलेम, मुद्रा हो गई आपकी न्यू शेकेल, और संसद का क्या नाम हो गया? द नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये वीडियो मेरे लिए भविष्य में हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई सतत विकास रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 117वें स्थान पर।
जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई सतत विकास रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर है, जबकि दोस्तों भारत लास्ट ईयर 115वें स्थान पर था। कौन से 115वें स्थान पर था भारत लास्ट ईयर, और अब हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत 117वें स्थान पर है, जो कि 2 स्थान नीचे खिसक गया है। दोस्तों आपका इसके बारे में दोस्तों मैं कुछ और बातें बता दूं कि सतत विकास रैंकिंग में कितने लक्ष्य रखे गए थे, तो वो कुल लक्ष्य रखे गए थे 17। कितने लक्ष्य रखे गए थे? 17। उन लक्ष्यों को पूरा करना था, जैसे कि गरीबी और भुखमरी खत्म करना, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता आदि प्रकार की संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उन्होंने यह शर्त रखी थी और ये लक्ष्य रखे थे कि हम सभी को, जो 193 देश हैं, उन्हें गरीबी और भुखमरी खत्म करनी है, अच्छी शिक्षा दिलानी है और लैंगिक समानता अपने देशों में लाने हैं। तो इसमें कुल देश कितने थे दोस्तों? तो वो थे 193, संयुक्त राष्ट्र के 193 देश थे। और यह लक्ष्य कब तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी? तो बनाई गई थी 2030 तक यह सब कुछ पूरा करने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों भारत का अब रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान समय में? तो वो है 117वां, और लास्ट ईयर कितना था? 115वां, जो कि 2 स्थान नीचे खिसक गया है। और लक्ष्य कितने रखे गए थे? तो वो रखे गए थे आपके 17, जैसे गरीबी और भुखमरी खत्म करना, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता आदि प्रकार के लक्ष्य रखे गए थे। और दोस्तों इसमें कुल कितने देश थे सतत विकास सूचकांक में? तो इसमें कुल 193 देश थे, वो भी संयुक्त राष्ट्र वाले 193 देश थे। और दोस्तों इस लक्ष्य को कब तक पूरा करने की योजना बनाई गई है? तो वो बनाई गई थी 2030 तक। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रदीप चंद्रन नायर। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप चंद्रन नायर ही हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रन नायर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में घोषणा की है कि वह 30 करोड़ पौधे लगाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। और दोस्तों यह कब से प्रारंभ होगी यह योजना? तो यह जुलाई के प्रथम सप्ताह से यह योजना प्रारंभ हो जाएगी। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। आपके मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो गए आपके आनंदीबेन पटेल, राजधानी हो गई आपकी लखनऊ, और स्थापना हो गई आपकी 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विश्व महासागर दिवस। जी हाँ दोस्तों, 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व महासागर दिवस। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने ही हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने राज्य में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके
तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो वो है आपकी बेबी रानी मौर्य। और राजधानी क्या है? दोस्तों उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, जिसमें कि विंटर वाली राजधानी जो है तो वो है आपकी देहरादून, और समर वाली राजधानी जो है वो है आपकी गैरसैंण। जी हाँ दोस्तों, विंटर वाली राजधानी जो है उत्तराखंड की तो वो है आपकी देहरादून, और समर वाली राजधानी जो है तो वो है आपकी गैरसैंण। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए आपके तीरथ सिंह रावत, और उत्तराखंड की राज्यपाल हो गई आपकी बेबी रानी मौर्य, और राजधानी हो गई आपकी 2 हैं, तो समर वाली है आपकी गैरसैंण और विंटर वाली है आपकी देहरादून। और उत्तराखंड की राजधानी वो स्थापना हो गई आपकी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील देश ने ही दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं आपके जेयर बोल्सोनारो। कौन है वर्तमान राष्ट्रपति? तो वो हैं आपके जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो वो है आपकी रियल। और संसद का क्या नाम है? तो वो है आपका नेशनल कांग्रेस ब्राज़ील की संसद का नाम है। दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए जेयर बोल्सोनारो, राजधानी हो गई आपकी ब्राज़ीलिया, और मुद्रा हो गई आपकी रियल, और संसद का क्या नाम हो गया? नेशनल कांग्रेस। और दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी किसने की है? तो वो है आपकी ब्राज़ील ने। ये प्रश्न सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए थे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो और आपको भविष्य में लगे कि यह वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, और आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सजेशन हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।